जाएगा। सीधा चलते हैं और देखते हैं कि कहां पे यहाँ पे नेक्स्ट एरा में टीमें जाने वाली हैं। और ब्लू जोन गया है ग्रेवी लैब्स में, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीवीएस गेमिंग का ड्रॉप पॉइंट है, अड्डा समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीवीएस गेमिंग के पास बहुत बढ़िया चांस है इस पर्टिकुलर मुकाबले में। अगर उन्होंने ज्यादा एलिमिनेशन निकाल दिए तो फिर शायद क्वालिफिकेशन की फहरिस्त में वो भी आगे जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल आगे जा सकते हैं। उनके साथ कार्नाइटेड आर्मी भी वो जगह शेयर करने वाले। एंड बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नेक्स्ट एरा की बात करें तो यहाँ पे वो वर्टिकल एलिमेंट का फायदा बहुत होता है। हमने देखा फार्माटोपिया की छत पे काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अभी हम देख सकते हैं मैप में काफ़ी सारी टीम्स गन प्लेस कर रही है। उनमें से एक होने वाली है ब्लैक फ्लैग आर्मी, अभिजीत नॉक है। और हैकर की बात करें यहाँ पे MP5 लेके गए जरूर है, अमित को नॉक करेंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया एंट्री मारी गई है। शैंकी यहाँ पे कमाल कर रहे हैं। ब्लैक फ्लैग आर्मी बुरी तरीके से हालत खराब करेगी। टोटल गेमिंग के माफिया भी यहाँ पे होने वाले। 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन। माफिया भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार कदम आपने बढ़ा लिए तो कदम वापस नहीं यहाँ पे जाएंगे। और लीजिए यहाँ पे टोटल गेमिंग थोड़ा सा बिखरी हुई नजर आ रही है। एब्सोल्युटली। और बैच 99 की टीम एक ही झटके में एलिमिनेट। क्वालिफिकेशन में दिक्कत ना आ जाए बैच 99 को आई भी। और मैं देख रहा था आपका रिएक्शन भी ऐसा ही था कि ये तो कुछ बहुत बड़ा सेटबैक हो गया उनके साथ। और मैं एक और विश्लेषण कर दूं, टीम एलीट के चारों खिलाड़ी एक दूसरे से 80-80 मीटर के डिस्टेंस पे उतरे, जो मुझे रणनीति बिल्कुल समझ नहीं आई। एंड आई एम डैम श्योर देखने वालों को भी नहीं समझ में आ रही होगी। बट मैं ये बता दूं कि एलीट इस वक्त क्वालिफिकेशन से सिर्फ जो गलियारा है उससे 23 पॉइंट्स दूर हैं। और एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ते हुए यहां पे माफियाज की दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ रही हैं। माफिया अभी अभी रिवाइव हुए, इंटेलेक्ट सेंटर पे जाएंगे, टोकन और मिल जाएगी और तुरंत रिवाइव मिल रहा है। माफियाज के 3 एलिमिनेशन हो चुके हैं। ये माफियाज का भाई फेवरेट मैप है। अगर आप देखेंगे माफियाज के फैंस, फौजी भाई इस चीज को क्लेम भी करते हैं कि हम लोग यस नेक्स्ट एरा में हम लोग सबसे ज्यादा किल करना प्रेफर करते हैं, हमारा गो टू मैप है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट एरा में अगर माफियाज ने कोई पलटवार कर दिया तो फिर मैं कह सकता हूं एलीट और पीवीएस गेमिंग के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बीएफए की तो फाइट चल ही रही है पीएन रोज से, लेकिन उसके साथ आपने ग्रेविटी लैब्स की बात करी थी, वहां पे कार्नाइटेड आर्मी पीवीएस गेमिंग से भी भिड़ रही है। और पीवीएस को वहां पे एडवांटेज जरूर है, लेकिन अभी बीएफए का एडवांटेज उनसे छीन लिया जाएगा। शैंकी और सल्लू 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं और यहाँ पे शैंकी की हालत खस्ता हो चुकी है। एचपी जरूर रिकवर करेंगे कुछ एनर्जाइजर से। यहाँ पे दिल्ली को नॉक किया, लेकिन इनसेन मौजूद थे वहां पे। उन्होंने यहाँ पे टेट फायर में यहाँ पे अपनी टीम की मदद जरूर करी। ग्रेविटी लैब्स में ये फाइट चलती हुई और योगी जंप शॉट कर रहे हैं। योगी की योग्यता पे संदेह नहीं करते, हम हमेशा यही बोलते हैं। एक और एलिमिनेशन किया जाएगा। शुरुआती पलों में आपने बोला था कि इस जगह पे एक बड़ा अपर हैंड यहाँ पे रहेगा और उस चीज का फायदा उठा रहे, क्योंकि इस जगह पे फाइट ही कुछ अलग तरीके से होती है। हम जानते हैं यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी कम है, तो जंप जो हम लोग करते हैं उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। उस दिक्कत को एडवांटेज में बदलना पीवीएस जरूर जानती है, लेकिन नॉन स्टॉप गेमिंग इस टीम को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी इस टीम की कंडीशन चल रही है, अगर एक बूया नहीं निकालेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं। मैं डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहता एनजी फैंस को, लेकिन स्टैटिस्टिकली बोलना पड़ेगा एज अ कास्टर, दिल्ली बहुत दूर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई भी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि ना सिर्फ इनके पॉइंट कम है, इनके कंपटीशन में जो टीमें क्वालिफाई करने की रेस में है वो टीमें बहुत आगे चली गई हैं इस वक्त। तो इस वजह से मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। कम से कम आप मान के चलिए नेक्स्ट एरा उसके बाद जो भी नक्शा आता है उसमें एनजी की इस टीम को लगभग एक बूया और एक टॉप 3 निकालना पड़ेगा, वो भी कम से कम 15-20 किल्स के साथ। तो ये मैं तो नहीं समझता इतने इंटेंस बैटल जिस पर्टिकुलर प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं वहां ये चीज संभव है। और होने को चमत्कार हो सकता है नेवरदलेस, बट जो प्रैक्टिकल है वही बताना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देसी आरएनएक्स, मैंने पहले ही कहा था रोबोपेट का सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो वहां पे बैठे हुए हैं। टीम एलीट एक बहुत अच्छी जगह पे। आप माफियाज को देखिए बैनर के ऊपर, मतलब अब सिर्फ प्रेडिक्शन पे बूया नहीं, कास्टर्स के प्रेडिक्शन इसमें भी सही होने लगे कि कहां जाएंगी टीमें। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे चाहे बिलबोर्ड्स की बात करें, उनका भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ रोबोपेट का भी यहाँ पे देसी आरएनएक्स इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये सब ऐसी जगह है, आप एक बार यहाँ पे अगर बैठ गए तो कोई टीम इतनी आसानी से आपको वहां से उतार नहीं सकती। और जब तक आप खुद को इंटेंशनली एक्सपोज ना करो, आप नॉक भी नहीं होने वाले। क्योंकि आपको देखिए इसकी जो हॉर्न्स हैं, ईयर्स बोले या हॉर्न्स बोले, उनसे आपको कवर जरूर मिलेगा और उसी का फायदा उठा रहे देसी आरएनएक्स। ये फाइट चल रही है, ऊंचे लोग जिनको ऊंची पसंद है, एक को पसंद है यहाँ पे हमारा बिलबोर्ड, तो दूसरा यहाँ पे है इस रोबोपेट के ऊपर, उसका फायदा उठाते हुए
प्रॉब्लम तब होगी जब तीसरी टीम यहाँ पे नीचे आएगी, उनको दिक्कत जरूर होगी, जो कि टीम एलीट है। बट टीम एलीट कंपाउंड से बाहर नहीं निकलेगी। वो जानते हैं एक गलती यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन नीचे उतरती नजर आ रही है। इसी आरएनएक्स इस टाइम नीचे जा रही है, क्या यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं? क्योंकि उनके बगल में टीम एलीट भी होने वाली है। अगर डैमेज होके टीम एलीट के हत्थे चढ़ी तो छोड़ेगी तो नहीं टीम एलीट। एब्सोल्युटली, और एलीट भी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वक्त देसी आरएनएक्स सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं भी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट 23 पॉइंट जो हैं वो चाहिए एलीट को। वो अगर नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से वो इस वक्त थोड़ा सा पैसिव अप्रोच में। अन्यथा एलीट सबको पता है कि जिस हिसाब से आज कमबैक करें, मुझे नहीं लगता मुकाम के इतने करीब पहुंचने के बाद, इतना हिस्टोरिक कमबैक करने के बाद, और ये तो आरएनएक्स पे चढ़ाई कर दी। ये यहाँ पे अगर आरएनएक्स एलिमिनेट होती तो उतना नुकसान शायद ना हो, लेकिन अगर एलीट एलिमिनेट हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। यहाँ पे एलीट के ऊपर सीधा चार्ज करते हुए देसी आरएनएक्स, जो कि बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें एलीट के लिए खतरे के संकेत। अगर एलीट एलिमिनेट हुई तो फिर आप मान के चलिए वो जो कमबैक का सपना था वो धरा का धरा रह जाएगा। एलीट बिल्कुल कमबैक का सपना यहाँ पे धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से ऊपर आने नहीं देगी टीम एलीट। की कोशिश जरूर करी जा रही। हसन यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर आए थे उनको उसके लिए पनिश किया गया। देसी आरएनएक्स थोड़ी मुसीबत में नजर आ रही है। अरमान नीचे होने वाले, उनकी भी हेल्थ काफी कम है, ज्यादा पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे माफियाज होने वाले हैं। एंड नीचे यहाँ पे 3 प्लेयर्स होने वाले देसी आरएनएक्स के। जैक अभी भी बालकनी में, बिकॉज वहां से काफी सारी इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा पेशेंस रखना होगा टीम एलीट को भी। देसी आरएनएक्स जानते हैं यहाँ पे फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लेन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीज का इस्तेमाल किया गया, प्लेन नॉक होते जाएंगे और सिर्फ अकेले अदीब बचे हैं। क्या उनको भी नॉक किया जाएगा यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, पूरी टीम नहीं खत्म होगी, रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। एक अच्छी सूझबूझ से यहाँ पे डिसीजन लिया गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ी गलतियां करी, डैमेज हुए और बिल्कुल सीधे सीधे भागने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपोज हुए। फ्रीज का इस्तेमाल किया जय यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से अपनी टीम के साथ आगे गए थे। 5 एलिमिनेशन टीम एलीट के बाद भी होने वाले, तो टीम एलीट के फैंस थोड़े खुश जरूर होंगे कि यहाँ पे देसी आरएनएक्स ने उनको एलिमिनेट नहीं किया एंड ये फाइट टीम एलीट जीतेगी। और एलीट को 5 किल्स भी मिल गए बैठे बिठाए, कहीं ज्यादा हाथ पांव मारने नहीं पड़े। ऑन दी अदर साइड लोग सोच रहे होंगे कि देसी आरएनएक्स बच कैसे सके। पॉकेट वाइंडिंग गाइस, उतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पॉकेट वाइंडिंग का इस्तेमाल करके शायद देसी आरएनएक्स के एक खिलाड़ी को रिवाइव मिला था और उस एक ने जाके शायद दूसरे को रिवाइव दे दिया है। लेकिन टीएसजी इस मैच में थोड़ा डिफरेंट गियर दिख रहा है इनका। अभी मैं तो सोच रहा था शायद बाकी मैचेस के मुकाबले शायद इस पर्टिकुलर नक्शे में थोड़ा और ज्यादा पिटाई करके खेलेंगे, बट बात नहीं बन रही है। नहीं नहीं नहीं, एनजी मुझे लग रहा है हमेशा आज के दिन तो गलत टीमों के हत्थे चढ़ी है, और इस बार तो जिस टीम के हत्थे चढ़ी है वो मुझे लग रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट ताबूत में आखिरी कील बनेंगे उनके लिए। टीएसजी सीधा यहाँ पे मुझे लग रहा है एनजी के ऊपर जा रही है और ये शायद सेंट ऑफ हो सकता है। सेंट ऑफ से मेरा मतलब मुझे लगता है समझने वाले समझ गए कि ये आखिरी मौका एनजी के पास। यहाँ अगर आप बॉटम 3-4 में गए तो फिर आपको नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि आपसे जो कंपटीशन में टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं टॉप 12 में आने के लिए, वो बहुत आगे हैं आपसे। देसी आरएनएक्स यहां अगर एलिमिनेट भी होती तब भी बोर्ड पे लगभग उनके उस गलियारे 120 पॉइंट के आसपास के पॉइंट ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उसके बाद भी एक मैच हाथ पे। तो कहीं ना कहीं एनजी अभी तक ट्रिपल डिजिट तक तो दूर की बात है, शायद 80 पॉइंट का गलियारा अभी नहीं क्रॉस किया है। तो दिक्कतें अभी भी बनी हुई है। टीएसजी बनाम एनजी, क्या लगता है अभी क्या आएगा नतीजा? देखिए टीएसजी इस फॉर्म में चल रही है, एडवांटेज जरूर है, लेकिन लेजेंड के गिरने के बाद क्या होगा देखना होगा। स्ट्रगल की हेल्थ काफी ज्यादा कम है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉल लगा ली जाएगी टीएसजी की तरफ से ही, और एक शॉट अगर स्ट्रगल को पड़ता तो कप्तान वहीं पे नॉक हो जाते और टीएसजी मुसीबत में नजर आ रही है। इस बार देखना होगा, यहाँ पे वॉल ब्रेक करी गई है, आयुष निकलने की कोशिश करेंगे और देखा जाए उनके पास एक प्लेयर को रिवाइव करने के लिए टोकन जरूर है, वेंडिंग मशीन पे जाने की यहाँ पे दरकार जरूर है। क्या जाने दिया जाएगा? हेल्थ ज्यादा नहीं है, एक बार अगर अटैक हुआ दिक्कत होगी। सिदाक को रिवाइव दिया गया है बिकॉज सिदाक यहाँ पे जो है वो अपने स्नाइपर से जरूर सपोर्ट देंगे अगर यहाँ पे उनको मिलती है। पीएन रोज की बात करें, टीम एलीट के ऊपर चढ़ाई करी है, फिर से यहाँ पे थोड़ी मुसीबत में टीम एलीट नजर आ रही है और पीएन रोज यहाँ पे फाइट करने का उन्होंने भी डिसीजन नहीं लिया। ये बिल्कुल वैसी ही चीज हुई जैसा हमने इससे पहले देखा था, देसी आरएनएक्स का भी सेम डिसीजन था, वहां पे थ्रोवेल्स फेंके गए थे। क्या अगेन टीम एलीट पीएन रोज के ऊपर हमला करेगी? बट उनको पता है यहाँ पे नंबर एडवांटेज उनके पास नहीं है।
हाँ, और ऊपर से माफियाज भी अगर आप देखें ठीक बगल वाले घर में आ गया, पहले वो बिलबोर्ड के ऊपर थे, तो कहीं ना कहीं इलीट जानती है कि इस वक्त थर्ड पार्टी हो जाएगी इमीडिएट। और अगर रशर गवा दिया शुरुआत में जय या फिर मॉन्क में से कोई, तो चिड़िया चुग गई खेत फिर। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, इलीट को वो 23 पॉइंट स्कोर करने हैं, सुनने में आसान लगता है 2 गेम में 23 पॉइंट्स, टीम इलीट इतनी कैलिबर वाली टीम, बट होने को कुछ भी हो सकता है। और इलीट इतना पास पहुंच के रिस्क नहीं उठाएगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और ना ही माफियाज उठाएगी, क्योंकि माफियाज भी जानती है इस मैच में अगर बुया हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा खुद टीम इलीट और पीवीएस गेमिंग को है। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के रणनीति अपनानी पड़ेगी। एक तो किल फीड दिखता नहीं है, तो इलीट को भी नहीं पता कि जहां पे वो फंसे हुए उनके आसपास कौन सी टीम है, वरना अगर पता होता तो शायद माइट भी टीजी के ऊपर एक बार बाउट लेने का सोच सकते थे। इस वक्त तो जहां पे है वहीं पे डटे रहने के अलावा दूसरा कोई दूसरा उपचार तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। देसी आरएनएक्स गिरते पड़ते अपनी टीम फिर से खड़ी तो कर ली है, बट कहीं ना कहीं इस वक्त मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से रुझान चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि शायद एनजी भी बड़ा स्कोर करना चाह रही है। टीएसजी आर्मी को एलिमिनेट करने में उनका अहम योगदान रहा। पीवीएस गेमिंग यहां पे द्वंद्व युद्ध करते हुए हेलो तेलुगु गेमिंग के खिलाफ, और कहीं ना कहीं एसटीजी के पास परमानेंट कवर है। अंदर जाके रश करना तो कोई अच्छा फैसला होगा नहीं। आईवी क्या लगता है, व्हाट इज योर डिसीजन बाय पीवीएस? देखिए यहाँ पे आई थिंक अभी लॉन्ग रेंज से जितने एलिमिनेशन निकाल पाए वही यहाँ पे करना सही होगा, क्योंकि अभी उनके पास यहाँ पे एक हाइट एडवांटेज है। इतनी आसानी से एसटीजी उनके ऊपर हमला नहीं बोल पाएगी। और आगे देखें तो एनजी भी यहाँ पे ब्रिज के ऊपर आ रही है, जैसी आरएनएक्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। पीएन रोज यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड में होने वाली है। टीम इलीट काफी गलत कंपाउंड में है इस टाइम, क्योंकि आप देखिए एक तरफ उनको टोटल गेमिंग का भी खतरा है। अगर आप ब्रिज पे देखें तो ब्रिज पे भी हमको एक टीम नजर आ रही है। आई थिंक वहाँ पे नॉन स्टॉप गेमिंग होने वाली है, वो भी वहाँ पे अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। एंड दूसरी तरफ पीवीएस आगे बढ़ रही है और यहाँ पे अभिजीत के ऊपर हमला, अभिजीत को नॉक किया है। क्या यहाँ पे किल फिनिश किया जाएगा? आई डोंट थिंक इतना आसान होगा। जी हाँ, वहाँ पे रिवाइव जरूर मिलेगा। रोल करके वो नीचे चले गए, बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर ऊपर रहते आई थिंक उनको फिनिश ऑफ किया जा सकता था, और इस टाइम पे रिवाइव मिलना भी लगभग इम्पॉसिबल है। एब्सोल्युटली, पॉकेट वाइंडिंग चलेगी नहीं आपकी, वाइंडिंग मशीन्स आपसे कोसों दूर हैं। अगर बची भी होगी तो एक वाइंडिंग मशीन बची होगी ज्यादा से ज्यादा। मैं तो यहाँ पे कहना चाहूंगा, पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है ये पर्टिकुलर मैच शायद एनजी निकाल सकती है अपने खाते में। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि एनजी के पास इस वक्त मौका। आई नो दैट कि देखने वाले शायद सोच रहे होंगे कि पोजीशन इस वक्त काफी अच्छी है इलीट की भी और टोटल गेमिंग की भी, बट पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि ज्यादा किल्स निकालनी है और कहीं ना कहीं पीवीएस गेमिंग काम खराब भी कर सकती है एनजी का। और मन्नू अकेले मुझे इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि बाकी टीम शायद या तो बैक ऑफ ले चुकी है, और जिस पोजीशन में है वैसे तो हायर टेरिटरी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है चारों तरफ से मार पड़ रही है और यहाँ पे बचना मुश्किल है। अगर किसी ने आरजीएल 50 का इस्तेमाल सटीक एंगल पे करा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एनजी थोड़ी देर और टिक पाएगी। पीवीएस गेमिंग के पास भी अच्छा खासा एडवांटेज है, लेकिन दिक्कत ये है पीवीएस कहीं से भी जाए सीधा मार पड़ेगा। और जैसे ही एक बार नॉक हुए आप, बाकी टीमें, वो जो 3 टीमें देखिए तीनों घरों में लाइन से हैं, पीएन रोज, इलीट और टोटल गेमिंग, ये मुझे लगता है तीनों मिलकर हमला करेंगे और फिर बचना मुश्किल होगा किसी भी। बिल्कुल, देखिए अभी भी 8 टीम्स बची हुई है और इस टाइम कोई भी अपने प्लेयर्स ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि लास्ट में हमने देखा है जिन टीम्स के पास ज्यादा प्लेयर्स होते हैं वो एडवांटेज पे रहते हैं। बीएफए इस बार फिर से हमला कर देगी पीएन रोज के ऊपर, और हमने देखा था ये फाइट का लहारी में इस बार क्या होने वाला है देखना होगा। पीवीएस गेमिंग दूसरी बार एलिमिनेट हो जाएगी। बीएफए शैंकी सल्लू 2 प्लेयर बचे हुए, रिवाइव करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। एंड इस टाइम पे क्या टीम लीड भी यहाँ पे अंदर जाएगी फाइट पे? जी, मॉक यहाँ पे जंप कर चुके हैं, आगे जाने की कोशिश। शैडो शूटर एलिमिनेट हो चुकी है। ब्लैक फ्लैग आर्मी हालत बहुत खराब है, मौका है इस टाइम रश करने का। जय भी आगे जाएंगे, जैप भी एंट्री करेंगे, क्या टीम एलिमिनेट होगी? आई थिंक ब्लैक फ्लैग आर्मी की भी हालत खराब हो गई, उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। 4 टीम्स बची हुई है, एचटीजी, नॉन स्टॉप गेमिंग, टोटल गेमिंग एंड टीम इलीट। मौका है टीम इलीट के पास बूया निकालने का। इस बार बूया निकाला तो बात बन जाएगी। वहीं पे टोटल गेमिंग के फैंस भी चाहेंगे कि बूया उनके खाते में जाए। एंड नॉन स्टॉप गेमिंग, आपने बोला था कि इनको कुछ चमत्कार करने की जरूरत है। अगर चमत्कार करना है, द टाइम इज नाउ। और मुझे तो लगता है शायद चमत्कार कर भी देंगे, क्योंकि मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि ये मैच एनजी का होगा शायद। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं बाकी टीमों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल गेमिंग के पास 4 खिलाड़ी मौजूद, टीम एलीट के पास 4 खिलाड़ी और 10 एलिमिनेशन भी मौजूद हैं। एनजी के पास 14 एलिमिनेशन, मन्नू गरजे हैं, बरसे हैं, कुटाई करिए, 8 एलिमिनेशन उनके पास है। एनजी के पास इससे बेहतर मौका नहीं होगा गेम पलटने का। अगर क्वालिफाई करना है एनजी, दिस
दिस इज द चांस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें देसी आरएनएक्स भी एक ही एलिमिनेशन के साथ एलिमिनेट हुई थी, तो कहीं ना कहीं अनहोनी को अंजाम अगर देना है, दिस इज द टाइम। और यहां पे आप देख सकते हैं टीम एलीट 10 एलिमिनेशन उनके खाते में है, और अगर मैं काउंट करूं तो 10 के साथ अगर इस पोजीशन पे भी एलिमिनेट होते हैं तो 18-19 पॉइंट तो इनके कहीं नहीं गए हैं, और अगर बूया करते हैं तो शायद वो जो 22-23 पॉइंट का गलियारा है वो इसी मैच में कर जाएंगे। देखते हैं, यहां पे स्ट्रगल को नॉकआउट कर दिया गया और रिवाइव नहीं होंगे। खराब कप्तानी मैं यहां पे कहूंगा स्ट्रगल द्वारा, जरूरत नहीं थी उस चीज की, क्योंकि आपके पास मैन टू मैन डिसएडवांटेज पहले से था, जरूरत नहीं थी कुछ नया कोशिश करने की। आपको पहले से पोजीशनिंग पता है माफियाज की, फिर भी शायद एक चांस लिया कि मैं क्या पता एंगल ना मिल रहा हो, ये एक्सपेरिमेंट करने का कतई समय नहीं था। अभी भी शायद हो सकता है कि कोई लॉन्च पैड का सहारा लेकर इधर उधर छलांग मार के इनको अच्छी पोजीशन मिल जाए, बट मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि इस वक्त एनजी जो है टिपिकली जोन में परफेक्ट जा पाएगी, क्योंकि माफियाज काफी होल्ड कर रही है, उनको पता है ये बूया उनके लिए भी बहुत मायने रखता है, टीम एलीट के लिए भी ये बूया बहुत मायने रखता है, और अगर माफियाज ने भी बूया कर दिया तो फिर मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरा फिर पीवीएस गेमिंग और देसी आरएनएक्स को हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ऑलरेडी एलीट अपना काम कर चुकी है। माफियाज को बूया मिला तो मुझे लगता है शायद जबरदस्त वापसी यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम एलीट के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर नॉन स्टॉप गेमिंग के प्लेयर पीछे से उतरते भी है, वो स्ट्रेट एंगल पे नहीं उतर सकते, वो साइड एंगल पे उतरेंगे तो सबसे पहला जो हमला होगा वो माफिया के ऊपर ही होगा, तो बैक स्टेप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं माफियाज को, बट टीम एलीट को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मौका मिलेगा तो फिर ड्रैग शॉट जरूर लगेंगे यहाँ पे टीम एलीट के ऊपर भी, वॉल्स का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। और अच्छी बात ये इतने टाइम से प्लेयर्स यहाँ पे एक पोजीशन पे थे, तो आप ग्लू वॉल्स पे नजर डाल सकते हैं। 14 ग्लू वॉल्स होने वाली है पहाड़ी के ऊपर, तो 14 ग्लू वॉल्स के साथ इतनी आसानी से यहाँ पे नॉन स्टॉप गेमिंग के यहाँ पे एम में तो नहीं आने वाले, उनसे खुद को टीम बचाएगी जरूर। और फाइनली द टाइम कम्स जब जोन आगे जाएगा, लॉन्च पैड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसोर्सेज के साथ कोई कोताही नहीं करी जा रही है। एंड लीजिए आगे जाने की कोशिश, थ्रोवेबल्स भी फेंके जा रहे हैं, क्या यहाँ पे लॉन्च पैड से जाएंगे? आई थिंक नहीं, अभी यहाँ पे पेशेंस रखना जरूरी है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होने वाले टीम एलीट के पास। वहीं पे टोटल गेमिंग को बचना होगा नॉन स्टॉप गेमिंग से भी, क्योंकि वो भी ऊपर से नीचे आएंगे। 4 वर्सेस 2 की ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एब्सोल्युटली, और यहाँ पे मन्नू, ओ नहीं पारी, इस मौके पे नहीं चोक कर सकते आप, इस मौके पे आप चोक नहीं कर सकते, गलत नॉक और फिनिश मिला है, और इस वक्त माफियाज के बिल्कुल जेब में जा चुकी है मैच। कहीं ना कहीं मौका मिला और एनजी ने भी टारगेट यहाँ पे एलीट को ही करा है। वो पहाड़ी का नॉकआउट, वो पहाड़ी का रिस्क उठाना महंगा पड़ा। माफियाज को आज के दिन का दूसरा बूया मिल सकता है, और एनजी यहाँ पे अकेले वहां पे मुझे लगता है मन्नू बचेंगे, और माफिया यहाँ पे अचानक से नॉकआउट, जैसा कि आप देख सकते हैं इनसेन और डिलीट के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी इस मैच को अपने कब्जे में लेने की। अकेले ज़ैप बच्चे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। Once again माफियाज मांगे क्या, या यू कहूं टोटल गेमिंग मांगे क्या? बूया। टोटल गेमिंग यहाँ पे एक और बूया लेके जाएगी। यही चीज मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे टीम एलीट ने गलती करी, इतनी सारी रिसोर्सेज होने के बाद अगर मौका दिया तो यहाँ